नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यू कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग रूल के बारे में, जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में इम्पोज किया है। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, चलिए बात करते हैं। देखिए, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने दो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जारी किए हैं हैदराबाद के अंदर टू इम्प्रूव व कार्बन मार्केट विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लान टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे दो जो गाइडलाइन जारी की गई हैं वो मेक है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मोर एफिशिएंट एंड हेल्पिंग इंडिया रिड्यूस ग्रीन गैस इमिशन। अब यहाँ पे जो दो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसमें ये बताया गया है कि सबसे पहले जो डिटेल है प्रोसीजर ऑफ कंप्लेन मैकेनिज्म, यहाँ पे ये सिखाया गया कि व्हाट कंपनी नीड्स टू डू फॉलो दिस रूल व्हेन ट्रेडिंग कार्बन क्रेडिट। ठीक। अब यहाँ पे सेकंड रूल ये है कि यहाँ पे एक्रीडिटेशन प्रोसीजर फॉर एक्रेडिट कार्बन वेरिफिकेशन एजेंसी, जहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा जहाँ पे कार्बन को चेक किया जाएगा और अप्रूव किया जाएगा उसके क्रेडिट के हिसाब से। अब पर्पस ऑफ दिस गाइडलाइंस है बेसिकली कि इसका जो मेन गोल है टू मेक अ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग वर्क बेटर, टू इंश्योर दैट कार्बन मार्केट इज ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल। थर्ड है इसका हेल्प इंडस्ट्री फॉलो द रूल एंड मीट द इन्वायरमेंटल गोल। ठीक। अब बेसिकली इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है तेलंगाना स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने, इन्होंने ये कहा है कि पीपल को एजुकेट किया जाए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 के बारे में। इस स्कीम के तहत वर्कशॉप और इन्फॉर्मेशन सेशन लगाए जाए फॉर बिजनेसेस के लिए, जिनको यहाँ पे ये बताया जाए कि क्या क्या जरूरी है, क्या फॉलो स्टेप लेंगे, अगर क्रेडिट का रूल ज़्यादा है कम है तो क्या प्रोसीजर फॉलो आपको करना होगा। अ सिंपल एक्सपेंशन ऑफ न्यू रूल हाउ टू फॉलो देम, ये भी बोला गया है कि एक वर्कशॉप कंडक्ट हो और इन्फॉर्मेशन सेशन हो बिजनेसमैन के लिए और वहाँ के पीपल के लिए कि उनके बारे में बताया जाए कि क्यों न्यू रूल जरूरी है और इसको कैसे फॉलो किया जाए। अब बैकग्राउंड ऑफ द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के बारे में बात की है तो ये बेसिकली जो स्कीम है ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2021 के तहत आता है। इसका जो मेन पर्पस होता है कि क्लियर वे टू ट्रेड कार्बन क्रेडिट। ठीक। यहाँ पे डिफाइन किया जाता है कि एवरीवन हु इन्वॉल्व इन कार्बन ट्रेडिंग मस्ट फॉलो देयर रूल। ठीक। हेल्प रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन इन डिफरेंट इंडस्ट्री। देखिए, बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी होती है जहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज लगातार बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती हैं, तो बेसिकली ये स्कीम ये तय करती है कि कम से कम इंडस्ट्री जो है ग्रीन हाउस गैस का इमिशन करें। ठीक। रिड्यूस कर दे, खत्म ही कर दे एक तरीके से। और इसीलिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि दो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस को जारी किया गया है। पहली गाइडलाइंस ये है कि कंपनी को ये बताया जाए कि कैसे रूल को फॉलो करेगा वन जब कार्बन क्रेडिट जब ज़्यादा हो, और ये भी बताया गया कि स्टैंडर्ड एजेंसी ये चेक किया गया कार्बन क्रेडिट को चेक किया जाए और उसको अप्रूव किया जाए। ठीक। और मैनेजिंग डायरेक्टर है तेलंगाना स्टेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के, बेसिकली ये स्कीम के तहत ये बताया गया कि हर लोगों को एजुकेट किया जाए इसके बारे में। ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो तेलंगाना गवर्नमेंट ने लिया है। ठीक। नाउ अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है वो है बेसिकली कि नेशनल क्लाइमेट गोल बेसिकली है क्या। देखिए, नेशनल क्लाइमेट गोल बेसिकली ये एम है कि अमाउंट ऑफ इमिशन पर यूनिट ऑफ जीडीपी बाय 45% बाय 2030। ठीक। रीच नेट जीरो इमिशन बाय 2070, यानी कि 2070 तक हम लोग नेट जीरो इमिशन तक पहुंच पाए, ये लक्ष्य रखा गया है। अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ रूल्स कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो कार्बन मैनेजमेंट है वो लगातार स्टेप ले रहा है। जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो लगातार स्टेप ले रही हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कम से कम इमिशन यहाँ पे करें और अच्छे से गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, जिसकी वजह से जो हम लोग आने वाले समय में जो हम लोग ने अनुमान लगाया, जो गोल किया है कि कट इमिशन इंटेंसिटी बाय 45% बाय 2030 तक ये पूरा कर पाएँ और नेट जीरो इमिशन 2070 तक हम लोग ये अचीव कर पाएँ। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट